सौम्या, हमारी शादी तो हो गई, लेकिन आगे की जर्नी इतनी आसान नहीं होगी। दुनिया की नज़रों में कभी भी हमारी जोड़ी परफेक्ट नहीं मानी जाएगी। हो सकता है हमारा मजाक भी उड़ाया जाए। तुम चिंता मत करो, ऐसे लोगों का मुंह बंद करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। वैसे दिनकर, जिस दिन मैं तुमसे पहली बार मिली थी, मैं उसी दिन समझ गई थी मुझे तुमसे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। थैंक यू सो मच। तुमने मेरे अंदर वो देखा जो आज तक कोई नहीं देख पाया। आई एम सो सॉरी, काफ़ी लेट हो गया। फाइनली हम मिले। हाय, आई एम सौम्या। आप शायद ऑफ कोर्स आई नो यू, सौम्या शर्मा। आई एम दिनकर। अरे मुझे लगा आप मुझे पहचान गई होंगी, इतनी सारी बातें हुई ऐप पर हमारी। अब बताइए क्या लेंगी? कॉफ़ी? हाँ बेटा। ये आपकी फ़ोटो है? ऑफ कोर्स मेरी है। थोड़ी पुरानी है बट इसमें मैं ही हूँ। पुरानी तो ठीक है, लेकिन इसमें तो आप सांवले और प्रोफाइल में भी ब्रिटिश लिखा था, लेकिन सामने से तो आप काफ़ी डार्क हैं। वो मैं गोवा गया था ना ऑफिस के ऑफ साइड टूर पे, तो ज़रा सा टैन हो गया। ज़रा सा टैन? छोड़ो, हाउ डज दैट मैटर। कौन सी कॉफ़ी? कोल्ड कॉफ़ी? नो नो नो, आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, आपके इंटरेस्ट से कुछ मंगा लेते हैं। नहीं, एक्चुअली मुझे कहीं पे जाना है। अरे इतनी दूर आई हैं तो कुछ देर रुकिए ना, शायद कुछ बातें होंगी तो आप मुझे बेहतर समझ पाएंगे। नहीं, मुझे जितना समझना था मैंने समझ लिया है, मुझे आगे कुछ नहीं जानना है, सॉरी। Can I get you something, sir? नो, नथिंग। कल्याणी जरा देखो तो कौन है। आइए। अरे आ गया बेटा। मिला सौम्या से? कैसी लगी तुझे? पसंद आई? अरे रुको जरा, अभी तो आया है, क्यों उसे परेशान कर रही हो? बताएगा वो। बताने लायक कुछ नहीं है। इनफैक्ट मैंने सोच लिया है कि आप लोग लड़की ढूंढ लीजिए मेरे लिए। क्या हुआ, इसने भी रिजेक्ट कर दिया? मैंने तो पहले ही समझाया था, ऑनलाइन मैट्रिमोनियल वाली बहू के चक्कर से बचो, लेकिन नहीं, तुझे तो हर चीज घर पे डिलीवरी चाहिए, बैठे बैठे। हर चीज ऑनलाइन नहीं मिलता बेटा। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं हैं? मैं ये चाह रहा था कि कोई भी लड़की पहले मुझे जाने समझे, मुझे पसंद करे, उसके बाद वो डिसीजन ले कि मुझसे शादी करनी है, ना कि ये कि आप किसी भी लड़की से मेरा रिश्ता तय कर दें और फिर उस पे ये थोपा जाए कि पूरी जिंदगी उसको मेरे साथ काटनी है। अरे तू ऐसा क्यों सोच रहा है बेटा? देख, एक बार शादी हो जाती है ना, फिर धीरे धीरे सब पसंद आने लगता है। कोई बात नहीं, मेरे बेटे का रंग गाढ़ा है तो क्या हुआ, मैं ढूंढूंगी इसके लिए गोरी बहू। और तू देख, मैं आज ही तेरे मामा जी को फोन करता हूँ, वो तेरे लिए लड़कियों की लाइन लगा देंगे, तो सब हम पे छोड़ दे। तू फ्रेश हो जा बेटा, मैं तेरे लिए खाना निकालती हूँ। अरे दिनकर, तू लड़की देखने गया था क्या? वो अरे वो मैं बताता हूँ ना, ये लड़की देखने गया, इसने लड़की को देख लिया, लड़की से नहीं देख पाई। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि वहां दे रहा था ना। इसको छोड़ यार, तू सीरियसली बता, तुझे कोई लड़की पसंद आई? बात शुरू की थी। ऐसे तो सब पसंद आती है, किसी को यही पसंद नहीं आता। चाय लो। अरे एक मिनट, इसको मत दे। क्यों, क्या हो गया? अरे यार, इसके लिए स्पेशल ऑर्डर की है, टोटली ब्लैक टी। यार दिनकर, तुझे ना क्रिकेटर होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो काले होते फिर भी उन्हें लड़कियां मस्त मिल जाती है। अपने पांड्या को ही देख ले। इसकी बात कर रहा है? अबे पांड्या है वो, नॉर्मल क्रिकेटर नहीं है। आईपीएल के मैच का चार्ज कितना करता है वो पता है तेरे को? अरे यार, जिसके पास पैसा हो ना, तो वो काला नीला पीला मटमैला गंधेला कैसा भी वो चलता है। पैसा। हाँ यार, गरीब उस पर से काला,
ये तो सबसे बेकार कॉम्बिनेशन है। नहीं मतलब ऐसी बात नहीं है, मैं एक दो लड़कियों से मिला हूँ, बट अभी मैंने डिसीजन नहीं लिया नहीं है। भाई, तू डिसीजन ले ही मत। तू पेरेंट्स को डिसीजन लेने दे, क्यों? क्योंकि उनका डिसीजन सबसे बेस्ट डिसीजन होता है। अब तू अपने आप को ही देख ले, तेरा नाम है दिनकर, क्योंकि उनको पता था कि तेरी जिंदगी में सिर्फ रात ही रात है, दिन का पता ही नहीं है। वेरी फनी जोक, मजा आ गया। गैस बस कर यार, ये जो तुम कर रहे हो ना वो सही नहीं है। इसका रंग इसके हाथ में थोड़ी ना है, काला हुआ तो क्या हुआ, इसके अंदर के इंसान को तो देखो। सही कह रहा है यार तुम। सॉरी यार, मैं तो भूल ही गया था दैट ब्लैक लाइव्स मैटर। दिनकर, तू फ्री कब है? क्यों, कुछ अर्जेंट है तो अभी बता। जिस प्रोजेक्ट पे तू काम कर रहा है ना, उसकी प्रेजेंटेशन स्लाइड बाय स्लाइड मुझे एक्सप्लेन कर देगा क्या? अरे लेकिन तेरा तो इस प्रोजेक्ट पे कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं ना। हाँ, कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन एक इशू है। क्यों, कुछ करेक्शन मिला क्या? तेरा काम परफेक्ट है, कोई करेक्शन नहीं है, बस थोड़ा सा कलर इशू आ रहा है। लेकिन मैंने तो सारे कलर्स ब्रांड लोगो के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट किए हैं। अरे वो कलर नहीं रे, तेरे कलर का इशू आ रहा है। इसीलिए बॉस चाहते हैं कि क्लाइंट को प्रेजेंटेशन मैं दूं, तू नहीं। लेकिन प्रोजेक्ट मैंने तैयार किया है, पीपीटी मैंने बनाई है, तो प्रेजेंटेशन मैं ही दूंगा ना। अरे भाई, तेरे से तेरा काम कोई नहीं छीन रहा है, लेकिन पॉजिटिव परसेप्शन का नाम सुना ही होगा ना। पता है परसेप्शन के बारे में। तो ये भी पता होगा ना कि अगर कोई प्लेजेंट फेस प्रेजेंटेशन देता है तो अप मार्केट अपील आती है। अब तू प्रेजेंटेशन देगा तो सारी अपील खत्म हो जाएगी ना। What about the brain behind an idea? This is not fair at all. बॉस ने भी यही कहा था, यू आर नॉट फेयर। देख यार, बाकी बात तू बॉस से कर लेना, ठीक है? मैं कुछ नहीं जानता। और सुन, ये प्रेजेंटेशन मुझे फॉरवर्ड कर देना, मीटिंग के लिए प्रिपरेशन के लिए थोड़ा टाइम चाहिए मुझे ना। चल, ठीक है। अरे पांडे जी का कॉल। स्पीकर पर कीजिए ना। नमस्ते पांडे जी। जी नमस्ते। आपको दरअसल ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि हम अपनी बेटी की शादी फिलहाल नहीं करना चाहते। क्यों? पिछली बार जब आपसे बात हुई थी तो आप ही को शादी की जल्दी थी। क्या हुआ, दिनकर पसंद नहीं आया आपको? जी नहीं, आपका बेटा तो हीरा है, हीरा। दरअसल बात वो नहीं है, साक्षी और आगे बढ़ना चाहती है, इसीलिए हम उसे थोड़ा वक्त देना चाह रहे हैं। बाकी आपके लड़के में कोई कमी नहीं है। अच्छा, समझ गया, रखता हूँ। पिछले 1 महीने में 7वीं लड़की ने शादी के लिए मना कर दी, और ये तीसरी लड़की है जिसे अचानक आगे भी पढ़ाई करनी है। अरे झूठ बोल रहे हैं सब। अब सामने से कैसे कहे कि आपका सिक्का खोटा है, पर हम सब समझते हैं। कितनी सुंदर लड़की थी, ये भी हाथ से चली गई। अरे तुम ना अपनी गोरी बहू लाने की जिद को छोड़ दोगी तो उसकी शादी जल्दी हो जाएगी। अगर मैंने ये जिद की होती तो क्या हमारी शादी हो पाती? हाँ, और ना ही दिनकर होता, ना ही उसका गाढ़ा रंग। देखो, जिद छोड़ो, नहीं तो हमारा दिनकर जिंदगी भर कुंवारा रह जाएगा। मान लेती हो आपकी बात, ले आते हैं काली बहू, इससे समस्या का समाधान हो जाएगा। कल को बच्चे भी काले होंगे, उनकी जिंदगी खराब नहीं होगी। अरे यही मौका है अपनी आगे की पीढ़ी का रंग निखारने का। अगर ये मौका जाने दिए ना तो दिनकर के बच्चे की शादी तक रुकना पड़ेगा। कल्याणी, तुम समझ नहीं रही हो। गोरी बहू लाने के लिए दहेज लेना नहीं, देना पड़ेगा, तब कहीं जाके उसकी शादी होगी। हाँ तो दीजिए ना, अपने बेटे के लिए इतना तो कर ही सकते ना हम। वाह, क्या सौदेबाजी चल रही है। मतलब आप लोग मेरे लिए लड़की ढूंढना नहीं, खरीदना चाहते हैं। ये क्या कह रहा है तू बेटा? मैं तो बस ये कह रहा था कि अगर अच्छी लड़की चाहिए तो हमें भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। कॉम्प्रोमाइज? क्यों करना है कॉम्प्रोमाइज? अरे इससे अच्छा है कि मैं शादी ही ना करूं ना, कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरा। मान लिया कि मेरे दोस्त मजाक में, ऑफिस वाले काम में, और लड़कियां मुझे खूबसूरती में रंग की वजह से कम आंकती हैं। ये बात मैं इसलिए टाल देता हूं कि मैं सोचता हूं कि उनकी परवरिश ऐसी हुई होगी। लेकिन यहां मेरे अपने माँ बाप अपने बेटे के रंग का सौदा कर रहे हैं।
अरे मैं पक गया हूं ये काला काला, ये सब सुनकर। देख दिनकर, तुझे सब काला बोलते हैं क्योंकि तू काला है, और यही सच्चाई है। और ऐसा नहीं है कि तू दुनिया का सबसे पहला काला इंसान है, और मैंने भी वही सब सहा है जो तू सह रहा है। और मैंने इन सारी चीजों को अपने दिल पे नहीं ली। प्रॉब्लम तुम्हारे जनरेशन की है, हर बात पे ऑफेंड हो जाते हो। पापा, आप ऑफेंड नहीं होते हो क्योंकि आप गोरे लोगों को बेहतर मानते हो, लेकिन मैं मानता हूं कि रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बात यहां पर किसी के काला कहने की नहीं है। दुनिया मुझे किसी भी नाम से बोले, काला, कालू राम, कल्लू मामा, कलूटा या कुछ भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है अगर कोई मेरे रंग की वजह से मुझे जज करता है, मुझे कम आंकता है, तो मुझे फर्क पड़ता है। तुम्हारी सारी बात समझती हूँ बेटा, लेकिन यहाँ दुनिया बदलने की बात नहीं हो रही है। अरे अपनी समस्या का समाधान मिल जाए बस। देखिए, एक बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, एक ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो पूरे दिल से मुझे एक्सेप्ट करे, मेरे रंग के साथ, बिना किसी सौदे के, वरना नहीं करूंगा। हेलो भाई, प्रेजेंटेशन भेजेगा या नहीं भेजेगा? प्रिपेयर करना है मुझे। तुझे प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, मैंने कर लिया है। अरे तो बॉस ने क्या बोला है भूल गया तू? देख सुन, बॉस को कोई इशू है ना तो बोल, खुद मुझसे बात करें वो। प्रेजेंटेशन तो मैं नहीं भेजने वाला। और आप लोग भी सुन लीजिए, बहुत हो गया डिस्क्रिमिनेशन, अब नहीं सहूंगा मैं। काला हूं, काबिलियत में किसी से कम नहीं।